So let's start with languages and literature, right? बेसिकली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ. हमारे इंडिया में देयर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस और 6 क्लासिकल लैंग्वेज है. संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा एंड ओडिया, राइट. इसे ओडिया भी लिख सकते हैं, ओडिया. ये 2014 में हुई थी, ये लेटेस्ट है क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है ना. देयर 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, देयर 6 क्लासिकल लैंग्वेज, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ओडिया. फाइन. तो ये आर्ट एंड कल्चर का लैंग्वेज एंड लिटरेचर पार्ट है. तो हम स्टार्ट करते हैं विद द संस्कृत. स्टार्ट विद संस्कृत. फाइन. अब वेदा पर आते हैं. वेदा, ब्राह्मणास, आर्यांकस एंड उपनिषद्स. फाइन. चलो. वेदास, दिस आर द अर्लीस्ट compositions. Veda, these are the earliest composition. Brahmanas, it give details of Vedic rituals and science of sacrifices. Fine. वेदा में अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है. ब्राह्मणास में पूरी डिटेल्स है किसकी? वैदिक रिचुअल्स एंड साइंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, राइट. आर्यांकस, ये लेटर पोर्शन है ब्राह्मणास का ही. इसमें सेक्रीफाइस को अपोज किया गया. इट डील्स विद सोल, लाइफ, बर्थ, ठीक है. आर्यांकस, ये ब्राह्मणास का ही लेटर पोर्शन है. इसमें सेक्रीफाइस को अपोज किया गया है और ये सोल, लाइफ, बर्थ से डील करता है. अब आ गया उपनिषद. उपनिषद ये फाइनल पार्ट है आर्यांका का. इसे फिलोसफिक बुक्स भी कहते हैं. फाइन. दे वर टॉट. फाइन. आगे आते हैं वेदांगस. पहले से रैप अप करते हैं. संस्कृत पार्ट में आते हैं वेदास. वेदास, दिस आर द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन. देन ब्राह्मणास, ये डिटेल बताता है वैदिक रिचुअल्स की. वैदिक रिचुअल्स की और साइंस ऑफ सेक्रीफाइस बताता है. आर्यांकस, ये ब्राह्मणास का ही आगे पार्ट है. सेक्रीफाइस को अपोज करता है, डील विद सोल, लाइफ, बर्थ एंड ऑल. और उपनिषद से, उपनिषद ये फाइनल पार्ट है आर्यांका का, जिसे फिलोसफिक बुक्स कहते हैं, ठीक है. और आगे आता है वेदांगस. वेदांगस, वेदा को अंडरस्टैंड करने के लिए ये नेसेसरी है टू लर्न द वेदांगस. दैट्स वाई, क्योंकि हमने वेदा को अंडरस्टैंड करना है. इसे हम लिम्स ऑफ वेदास भी कहते हैं. और ये एंड में पढ़ाया जाता है, इसलिए इसे एंड ऑफ वेदास भी कहते हैं. वेदांगस, एपिक्स, पुराणास, स्मृतिस, राइट, एंड धर्म शास्त्र. वेदांगस, इसे लिम्स ऑफ वेदस कहते हैं. ये जरूरी है किसी वेदा को समझने के लिए. फाइन. एंड एपिक्स, ये महाभारत एंड रामायण एपिक्स में आते हैं, ठीक है. पुराणास, ये मिथोलॉजिकल एंड इट प्रोपोगेट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैसेजेस थ्रू फैबल्स. पुराणास, पुराणास डील विद द 5 टॉपिक्स. वन इज क्रिएशन, second is secondary creation, third is genealogy, fourth is Manu periods, and fifth is and पुराणास में जो 5 टॉपिक्स मैंने बताए थे, क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, जेनोलॉजी, मनु पीरियड्स एंड डायनेस्टीज, राइट. लूनर एंड सोलर डायनेस्टीज. फाइन. एंड समृतिस में क्या आता है? समृतिस में आती है ड्यूटीज, कस्टम्स, लैवेज अकॉर्डिंग टू धर्म, डेट इज मनु समृद्धि. धर्मशास्त्र में क्या आता है? धर्म सूत्र प्लस समृद्धि. चलो, इसे हम रैप अप करते हैं. वेदांगास, ये लास्ट पार्ट है, ये पढ़ा चुके हैं. एपिक्स में महाभारत एंड रामायण. पुराणास, पुराणास में मिथोलॉजिकल या रिलीजियस को प्रोपगेट करने के लिए, स्पिरिचुअल मैसेज को प्रोपगेट करने थ्रू फैबल्स. बेसिकली ये 5 टॉपिक्स से डील करता है. क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन, जेनोलॉजी, मनु पीरियड्स एंड डायनेस्टीज, राइट, सोलर एंड लूनर. फाइन. समृतिस, समृतिस में क्या आते हैं? आपकी ड्यूटीज़, आपके कस्टम्स, जो लेन्स होती हैं, ड्यूटीज, कस्टम्स, लेन्स अकॉर्डिंग टू धर्म. मनु समृद्धि इसकी एग्जाम्पल है. धर्मशास्त्र में क्या आता है? धर्म सूत्र प्लस समृद्धि. फाइन.
नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं वेदास, उपवेदास, ब्राह्मणास। ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा, इसके बारे में पढ़ेंगे। फाइन। उपवेदा में आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्ववेदा एंड शास्त्र। ब्राह्मणास में कौशितब ऐत्रेय, तातेर्य, शतपथ, टांड्या, जामिनिया, पंचविश एंड गोपात। ठीक है, ये ओवरव्यू बताया वेदास, ये वेदास, ये उपवेदास, ये ब्राह्मणास। वेदास में ऋग्वेदा है, थोड़ा सा वेदास के बारे में पहले बता देती हूँ। जो ऋग्वेदा है इट इज़ प्रेयर्स टू गॉड हिम, ठीक है ना, उसमें प्रेयर्स है, एक नेम ऑफ मैनी रिवर्स, उषा, पृथ्वी एक्सेट्रा गॉड्स। यजुर्वेदा में क्या है, दिस रिचुअल्स टू बी परफॉर्म्ड अलॉन्ग विद हिम्स, जो रिचुअल्स आपको परफॉर्म करने हिम्स के साथ, वो यजुर्वेदा में। समवेदा हम हाइमन्स गिवन इन म्यूजिकल टोन। अथर्ववेदा जिसे ब्रह्मवेदा भी कहते हैं, इट इज़ अ मैजिकल चार्म्स एक्सेट्रा एंड इट इज़ अ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज। ये सारा अथर्ववेदा में आता है, मैजिकल चार्म्स, डिसीजेज की ट्रीटमेंट, राइट, ये इसमें आता है। अच्छा, एक और चीज़ ब्राह्मणा में बताती हूँ, शतपथ ब्राह्मणा। जो ये शतपथ ब्राह्मणा है, ये इसे यजुर्वेदा में भी आता है। ये बिगेस्ट है, सबसे बिगेस्ट कौन सा, शतपथ ब्राह्मणा है। और सबसे ओल्डेस्ट क्या है, टांड्या, ठीक है ना, टांड्या सबसे ओल्डेस्ट है, शतपथ सबसे बिगेस्ट है, ठीक है। तात्पर्य को कृति यजुर्वेदा भी कहते हैं। फाइन, अब इसे रैप अप करें। वेदास, उपवेदा, ब्राह्मणस। ऋग्वेदा प्रेयर्स टू गॉड्स, यजुर्वेदा रिचुअल जो परफॉर्म किया जाता है, समवेदा ह्यूमिकल टोन, अथर्ववेदा मैजिकल चार्म्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेज। उपवेदा में हमने क्या क्या लिखा था, आयुर्वेदा, धनुर्वेदा, गंधर्ववेदा, शास्त्र, राइट, शस्त्र शास्त्र। ब्राह्मणास में कौन से आते हैं, कौशितिका, ऐत्रेय, तैत्तरीय जो कृति यजुर्वेदा में है, तैत्तरीय, शतपथ जो सबसे बिगेस्ट है जो यजुर्वेदा में है, टांड्या सबसे ओल्डेस्ट है, यामिनिया, पांचविश एंड गोपत। फाइन। नाउ अब वेदांगस में आते हैं। दे आर 6 वेदांगस, 6 वेदांगस हैं। कौन कौन से, शिक्षा, कल्प, व्याकरण जिसे ग्रामर भी कहते हैं, शिक्षा फोनेटिक्स, कल्प कल्पा रिचुअल, व्याकरण ग्रामर, ज्योतिषा एस्ट्रोलॉजी, निरुक्ता etymology like origin of the word, निरुक्ता etymology, चंदा प्रोसोडी, रिदम एंड अ साउंड ऑफ पोइट्री। फाइन, चलो इसे फटाफट रैप अप करते हैं। वेदांगस, 6 वेदांगस हैं, शिक्षा फोनेटिक्स, कल्प रिचुअल्स, व्याकरण ग्रामर, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, शिक्षा फोनेटिक्स, कल्पा रिचुअल्स, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी, व्याकरण ग्रामर, निरुक्ता एटमोलॉजी, ओरिजिन क्या हुआ है, चंदा डेट इज प्रोडोसी, रिदम एंड साउंड ऑफ पोइट्री। फाइन, नाउ कम्स टुवर्ड्स नेक्स्ट, नचिकुता एंड यक्षा। सो डायलॉग बिटवीन नचिकुता एंड यक्षा। नचिकुता यक्षा के बीच का जो डायलॉग है, ये किस में आपको मिलता है, कठोपनिषद में, ठीक है। और सबसे ओल्डेस्ट पुराना कौन सा है, पुराना जो सबसे ओल्डेस्ट है, मत्स्य पुराना ऑफ सतवाहना पीरियड, ये सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है ना। और 200 से भी ज़्यादा उपनिषद हैं। मुक्तिका गिव्स अ लिस्ट ऑफ 108 ऑफ मुक्तिका
ये लिस्ट देती है आपको 108 उपनिषद। मुक्तिका, MUKTIKA, मुक्तिका। फाइन, चलो इसे रैप अप करते हैं। नचिकूता एंड यक्षा, नचिकूता एंड यक्षा, इनके बीच का जो डायलॉग है वो कठोपनिषद में दे रखा है। सबसे ओल्डेस्ट पुराना है वो मत्स्य पुराना है। मत्स्य पुराना सबसे ओल्डेस्ट है सतवाहना पीरियड के दौरान, ठीक है ना। ओल्डेस्ट पुराना है मत्स्य पुराना ऑफ सतवाहना पीरियड। 2 से भी ज़्यादा उपनिषद हैं और मुक्तिका गिव्स द लिस्ट ऑफ 108 उपनिषद। फाइन, और सबसे अर्लीस्ट उपनिषद, सबसे अर्लीस्ट उपनिषद कौन सा है? बृहदंग्या, अर्लीस्ट उपनिषद बृहदंग्या, ठीक है ना, विच बिलोंग टू शुक्ला यजुर्वेदा। आर्यंकस होते हैं ना, आर्यंकस के बाद आए हैं उपनिषद। फाइन, तो बृहदंग्या अर्लीस्ट उपनिषद कौन से थे? बृहदंग्या विच बिलोंग टू शुक्ला यजुर्वेदा। और चंदोग्या जो था, चंदोग्या इट बिलोंग्स टू सामवेदा, इट बिलोंग्स टू सामवेदा, चंदोग्या बिलोंग्स टू सामवेदा। सबसे अर्लीस्ट उपनिषद आर द बृहदरंग्या, ठीक है ना। अर्लीस्ट उपनिषद, चलो अब इसे रैप अप कर लेते हैं। अर्लीस्ट उपनिषद था बृहदरंग्या जो शुक्ला यजुर्वेदा को बिलोंग करता है, और चंदोग्या एक था जो सामवेदा को बिलोंग करता है। वो यजुर्वेदा को बिलोंग करता है बृहदंग्या, शुक्ला यजुर्वेदा, सामवेदा को बिलोंग करता है चंदोग्या, राइट। तो बेसिकली कहा जाता है दे आर सेड टू बी अराउंड 18, दे आर सेड टू बी 18 पुराणास हैं और उतने ही नंबर के उप पुराणास हैं, ठीक है ना। और पुराना की ओरिजिन हम ट्रेस बैक करते हैं तब जब बुद्धिज़्म अभी इम्पोर्टेंस में आ रहा था, बुद्धिज़्म को इम्पोर्टेंस मिल रही थी और सारे ब्राह्मण्स के अगेंस्ट थे, ठीक है ना, उनके कल्चर के अगेंस्ट थे। और कहा जाता है कि जो अर्लीस्ट पुराना है वो कब कंपाइल किए गए थे? गुप्ता पीरियड में, ठीक है ना। और पुरानास में आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है? आपको ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है, डायनास्टिक जेनोलॉजिस के बारे में पता चलता है, मिथ्स के बारे में पता चलता है, स्टोरीज के बारे में पता चलता है। और पुराणास की एग्जाम्पल कौन कौन सी है? ब्रह्मा, भागवत, पद्मा, विष्णु, वायु, अग्नि, मास्यान, गरुड़ा एक्सेट्रा। फाइन, संस्कृत को चेंज किया पाली, ठीक है, संस्कृत, उसकी फिर फर्स्ट स्टेज आई पाली, पाली के बाद प्राकृतिक जो सेकंड स्टेज है, फर्स्ट स्टेज पाली है, सेकंड स्टेज प्राकृतिक है, फिर अब ब्रह्मंशा जो थर्ड स्टेज है, ठीक है। इसे रैप अप करते हैं। संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृतिक सेकंड स्टेज, अपर ब्रह्मंशा इज अ थर्ड स्टेज। फाइन, नेक्स्ट इज कल्पा सूत्रास, कल्पा सूत्रास, ठीक है। फर्स्ट इज सरुता सूत्रास, सरुता सूत्रास, सेकंड इज गृह सूत्रा, थर्ड इज धर्मा सूत्रा, फोर्थ इज सुलवा सूत्रा। सरुता सूत्रा is a manuals on rituals. Saruta Sutra is a manuals on rituals. Graha Sutra is on domestic rights. Dharma is on law. Sulva Sutra is a measurement and building of the places of sacrifices and fire altars. चलो इसे रैप अप करते हैं। कल्पा सूत्रास, फर्स्ट इज सरुता। सरुता क्या है? मैनुअल्स ऑन रिचुअल्स। सरुता में रिचुअल्स आते हैं, उसके मैनुअल्स। गृह में डोमेस्टिक राइट्स आते हैं, धर्मा में लॉ आते हैं, सुलवा में क्या आता है? मेजरमेंट और बिल्डिंग किसकी? वो प्लेसेस की जहाँ पर आपको सेक्रीफाइसेस एंड फायर ऑल्टर्स करने हैं, ठीक है ना। वहाँ पर फायर ऑल्टर्स और सेक्रीफाइसेस के लिए जो बिल्डिंग तैयार होती है उस प्लेसेस पर
उसकी मेजरमेंट एंड बिल्डिंग, उस प्लेसेस पर उसकी बिल्डिंग करना, मेजरमेंट करना सारा सुलभा में आता है। धर्मा में लॉ आता है। ग्रह में डोमेस्टिक राइट्स आते हैं। सरूता सूत्रा में क्या आता है? रिचुअल्स, जो रिचुअल्स होते हैं उसके मैनुअल्स आते हैं, मैनुअल्स ऑन रिचुअल्स। दैट ऑल इज अ कल्पा सूत्रास। फाइन। सो कुछ और फेमस संस्कृत बुक्स हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काइंडली पे अटेंशन, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं फैक्चुअल। कल्हन की रजत रांगिनी, बेसिकली इसमें कश्मीर की हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। फाइन। और जब बुक्स को डिवाइड किया गया है, डिवाइड द 8 बुक्स कॉल्ड द, जिसे तरंगास कहते हैं, ठीक है ना। कल्हन की रजत रागिनी, ठीक है ना। इस 8 बुक्स को डिवाइड किया गया है कॉल्ड तरंगा, इसे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है इसमें, कल्हन की रजत रांगिनी। फाइन। पाणिनि, पाणिनिस की अष्टाध्यायी, इसमें संस्कृत ग्रामर है, आपको ये भी याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं इसी में से। कल्हन की रजत रांगिनी जिसमें कश्मीर की हिस्ट्री है, पाणिनि की अष्टाध्यायी जिसमें संस्कृत ग्रामर है। फाइन। जोना राजा, जोना राजा ग्लोरी ऑफ पृथ्वीराज, जिसमें पृथ्वीराज की इसमें सारी बायोग्राफी है, ठीक है ना। मतलब इसमें पृथ्वीराज के बारे में है, ग्लोरी ऑफ पृथ्वीराज, जोना राजा। फाइन। जोना राजा, ये ग्लोरी, बस ये पूछेंगे ग्लोरी ऑफ पृथ्वीराज किसने लिखी? जोना राजा का, बस इसमें पृथ्वीराज के बारे में है, ठीक है। और जोना राजा ने एक और बुक लिखी थी, वित्या, DVITIYA, द्वित्या, ठीक है ना। जोना राजा की ग्लोरी ऑफ पृथ्वीराज है और द्वित्या भी है। अब शुद्ध राका की कौन सी है? पहले आ जाते हैं भाषा, भाषा की है सवपन वसव दत्तम, सवपन वसव दत्तम। और शुद्ध राका की कौन सी है? मृच कटिका, शुद्ध राका की है मृच कटिका। भाषा की है सवन वसव पदम। फाइन। और चलो रैप अप करें इसे। बुक्स के नाम है कल्हन रजत रांगनी, पाणिनि अष्टाध्यायी। कल्हन रजत रांगनी में कश्मीर की हिस्ट्री है, पाणिनि अष्टाध्यायी में क्या है? संस्कृत ग्रामर है। जोना राजा ने लिखी थी ग्लोरी ऑफ पृथ्वीराज, ठीक है ना। और शुद्राका ने लिखी थी मृच, शुद्राका ने लिखी थी मृच कटिका। और भाषा की है सवपन वसव दत्तम, सवपन SWAPNA, सवपन वसव VASA, वसवा दत्तम। फाइन। तो हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब ये पता था जोना राजा ने लिखी है ग्लोरी ऑफ पृथ्वीराज। अब आप पर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज पर किसने लिखी थी? चंद्र बरदाई ने लिखी थी, ठीक है ना। इसके ऊपर किताब बनी थी पृथ्वीराज की, पृथ्वीराज रासो, जो चंद्र बरदाई ने लिखी थी। और एक ग्लोरी ऑफ पृथ्वीराज है, ये जोना राजा की थी, ठीक है ना। अब हर्षा की कौन कौन सी बुक थी? हर्षा की रत्नावली, नागानंदा, प्रियदर्शिका। रत्नावली, नागानंदा, प्रियदर्शिका, ये हर्षा की बुक है। चाणक्य की कौन सी थी? अर्थशास्त्र, ये पता ही होगा। कामसूत्र किसने लिखी थी? वत्स्यायाना, वत्स्यायाना ने कामसूत्र लिखी थी। फाइन। और अश्वघोषा ने कौन सी बुक लिखी थी? अश्वघोषा, ही रोट द बुद्ध चरिता एंड सौंदर्य आनंदा, सौंदर्य आनंदा, बुद्ध चरिता एंड सौंदर्य आनंदा लिखी थी अश्वघोषा ने। और भारवी ने कौन सी लिखी थी? किरत अर्जुनिया, भारवी ने लिखी थी किरत अर्जुनिया। फाइन। बेसिकली ये किरत अर्जुनिया में देयर इज अ कम्बैक बिटवीन अर्जुना एंड लॉर्ड शिवा, ये शॉर्ट एपिसोड है, महाभारत से लिया गया है। भारवी ये किरत अर्जुनिया ने लिखी थी, ठीक है ना। अब आता है पंचतंत्रा, ये भी पूछ सकते हैं। पंचतंत्रा किसने लिखी थी? पंचतंत्रा ये लिखी थी विष्णु शर्मा ने, विष्णु शर्मा ने। चलो इसे रैप अप करते हैं। अश्वघोषा ने कौन कौन सी बुक लिखी थी? बुद्ध चरित, सौंदर्य आनंदा,
और भारवी ने लिखी थी, जो महाभारत से ली किया था, एक शॉर्ट एपिसोड था जो इट्स अ कम्पैक्ट बिटवीन अर्जुना एंड लॉर्ड शिवा। फाइन, तो इट इज़ मेंशन इन दिस इज किरत अर्जुनिया। फाइन, पंचतंत्रा पंचतंत्रा बाय द विष्णु शर्मन ने लिखी थी पंचतंत्रा। फाइन, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। भोजा की कौन सी थी? श्रीनगर मंजार, दिस इज भोजास। ठीक है, और सोमदेवा की कौन सी थी? कथा सारित सागर। और पतंजलि की कौन सी है? महाभाष्य। ठीक है ना, ये बेसिकली एक कमेंट्री है किस पर? ऑन कात्यायना वार्तिकास ऑन पाणिनीज ग्रामर। ये आपको याद रखना है। चलो रैप अप करते हैं। पहले क्या था हमारा? भोजा की कौन सी थी? श्रीनगर मंजारी। फाइन, अब आगे आ गया सोमवेदा की कौन सी थी? कथा सरित सागर। ठीक है ना, ये बेसिकली इंडियाज लिगेसी या फेयरी टेल्स एंड फोक टेल्स के बारे में है। नेक्स्ट इज महाभाष्य पतंजलि की थी। ये बेसिकली कमेंट्री थी, किसके ऊपर थी? कात्यायना वार्तिका ऑन पाणिनीज ग्रामर के ऊपर थी। फाइन, और आर्यभट्टा भास्करा रोट ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, ये भी पता होगा। चाणक्य एंड शूस्त्र आल्सो रोट ऑन भारतनाट्य शास्त्रा। केरला किंग थे मानावेड़ा। ही रोट द प्ले, विच प्ले? कृष्ण गीति। केरला के किंग थे मानावेड़ा। ही रोट द कृष्ण गीति विच इज द प्रोटोटाइप ऑफ कथकली बट इन संस्कृत। ये किस में है? संस्कृत में। फाइन, गुप्ता किंग्स ने भी पैट्रोनाइज किया था क्लासिक संस्कृत लिटरेचर। राइट, एक और है शेमेंद्रास, KSHEMENDR, शेमेंद्रास। इनकी कौन कौन सी है? काला विलासला, दर्पदलना, देसो पाड़ा। राइट, और एक आई थिंक मैंने रह गई हूँ, गोदहल्ला की कौन सी है? उदय सुंदरी। तो इसे रैप अप करते हैं। गोडहल्लास की है उदय सुंदरी। और भोजा की हम पढ़ चुके हैं, श्रीनगर मंजरी। सोमवेदा की है कथा सरित सागर। शेमेंद्रास की कौन सी है? काला विलासा। शेमेंद्र की है काला विलासा, दर्पदलना एंड देसोपड़ा। और पतंजलि की महाभाष्य है, जो पाणिनी ग्रामर के ऊपर कमेंट्री की हुई है। आर्यभट्टा की भी पता लग गया, भास्कर रोट ऑन मैथमेटिक्स। आर्यभट्टा की भास्करा जो इस पर है, मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी पर है। चाणक्य एंड सुश्रुत आल्सो रोट ऑन भारत नाट्य शास्त्र। केरला के किंग थे कौन से? मानावेड़ा, जिन्होंने एक प्ले लिखा था कृष्ण गीति, जो कथकली का प्रोटोटाइप था, बट ये संस्कृत में था। फाइन, आगे आते हैं। विशाखा दत्ता के बारे में आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा, हमने पढ़ाया मैंने। विशाखा दत्ता ही रोट द मुद्राक्षा एंड देवचंद्र गुप्ता। ये प्लेस थे विशाखा दत्ता द्वारा लिखे गए थे। विशाखा दत्ता ने कौन कौन से प्ले लिखे थे? मुद्राक्षा भी लिखा था और देवचंद्र गुप्ता भी लिखा था। देवचंद्र गुप्ता प्ले लिखा था, मुद्राक्षा लिखा था विशाखा दत्ता द्वारा। फाइन, मृच्छकटिकम, शूद्राका रोट मृच्छकटिकम। शूद्राका ने मृच्छकटिकम भी लिखा था। राइट, ये हम पढ़ भी चुके होंगे। शूद्राका रोट मृच्छकटिकम। विशाखा दत्ता
विशाखा दत्ता ने कौन कौन से लिखे थे? मुद्राक्षा, विशाखा दत्ता ने लिखा था मुद्राक्षा एंड देवचंद्र गुप्ता, उषोद्राकर और मृच्छकटिकम। और हरीश चाणक्य की जो पोइम्स थी जो उसने समुद्र गुप्ता के प्रेस में लिखी थी वो इलाहाबाद पिलर में इंस्क्राइब है। ये गुप्ता पीरियड में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। बादशाह ने 13 प्लेस लिखे थे, बादशाह ने 13 प्लेस लिखे थे, राइट। एक हमने बादशाह रोड 13 प्लेस, उसमें हमने एक प्ले जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सवर्ण वसवदत्ता, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा है। एक और था परितजना, ये नहीं पढ़ा, परितजना। एक योगांतरयाना, बहुत बड़ा है। तो इसे रैप अप करते हैं। बादशाह रोड 13 प्लेस, उसमें एग्जाम्पल क्या है ये पढ़ चुके हैं। सवर्ण वसवदत्ता लिखा है बादशाह ने, परितजना एंड योगा दरयाना, फाइन। कुशाना किंग्स ऑल्सो पेट्रोनाइज्ड, फाइन। ये अशोक घोषा का हम पढ़ चुके हैं। अशोक घोषा ने कौन कौन से लिखे थे? बुद्ध चरित्र एंड सौंदर्य आनंदा, फाइन। माधवा ने बुक लिखी थी पैथोलॉजी पर, माधवा ने बुक लिखी थी पैथोलॉजी पर। लगधा चाराया ने बुक लिखी थी एस्ट्रोलॉजी पर। वरमिहिर्स बृहत संहिता पांचल संधिका, राइट। माधवन wrote a book on pathology, Lagadharacharu wrote book on astrology, और वरमिहिरस बृहत संहिता, बहुत सारी बुक्स हैं। पंच सिद्धांतिका, आर्यभट्टा की थी वेदांगा ज्योतिषा, फाइन। गोविंदव जयदेव इज पोइम इन संस्कृत, ठीक है। भावभूतिस, ये लिख लेते हैं। भावभूतिस की है उत्तर रामचरिता, भावभूतिस उत्तर रामचरिता। पृथ्वीराज रासो, ये मैंने अभी बताया था, ठीक है ना। ये पृथ्वीराज रासो बाय चंद्र बदाई थी इन अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी, राइट। यम एंड नचिकेता, यम और नचिकेता की कन्वर्सेशन किस में है? यम एंड नचिकेता की कथो उपनिषद में। चलो इसे रैप अप करते हैं। पहले माधवा ने पैथोलॉजी पर लिखी। एक बड़ा सारा नाम है लगदहाचार्य, इसने एस्ट्रोलॉजी पर लिखी। भावभूति, ये पढ़ लेना, आ भी सकता है। भावभूति उत्तर रामचरित्र, ठीक है ना। भावभूति। पृथ्वीराज रासो बाय द चंद्र बदाई, ये हम पढ़ चुके हैं, द अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी। यम और नचिकेत की कथ उपनिषद में इनकी कन्वर्सेशन है, फाइन। तो अब हम करते हैं श्रुति और स्मृति के बीच में डिफरेंस क्या है। जबकि दोनों ही ऐसे टेक्स्ट की कैटेगरीज को रिप्रेजेंट करते हैं जो यूज़ की गई हैं एक रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए विद इन हिंदू ट्रेडिशन। रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए ही ये यूज़ की गई हैं। पर दोनों में क्या डिफरेंस है? जो श्रुति है ये बेसिकली डिवाइन ओरिजिन है, इट्स सोलरली ऑफ डिवाइन ओरिजिन। इसमें कोई भी स्पेसिफिक कंसेप्ट आपको लॉ का नहीं मिलेगा। डिवाइन ओरिजिन के कारण ही इसे पूरे को श्रुति को प्रिजर्व किया जाता है, ना कि वर्स बाय वर्स प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना। और श्रुति के साथ द डिज़ायर, श्रुति के साथ ऐसा होता है कि आपको पूरा रिसाइट करना होता है, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ लिखना था। ये श्रुति के साथ, क्योंकि ये डिवाइन ओरिजिन है, इसका डिज़ायर होता है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइट किया जाए, बार बार बोला जाए, और इसे प्रिजर्वेशन ऑफ इस डिवाइन एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। ये नेसेसरी नहीं है कि इसे समझा जाए और इसे इंटरप्रेट किया जाए, ठीक है ना। इंटरप्रेटिंग द लाइक डेट ऑफ फाउंड, ठीक है ना। जितना जो स्मृति है, स्मृति को आपको समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग करनी होगी, उसे इंटरप्रेट करना होगा। जबकि इसका ऐसा नहीं है, आपको इसे ये बेसिकली रिसाइट करने के लिए रिसाइटेशन और इसे इंटरप्रेट करना जरूरी नहीं है, इसे अंडरस्टैंडिंग इतना ज़रूरी नहीं है जितना स्मृति को जरूरी है। श्रुति को पूरा का पूरा प्रिजर्व किया गया है बिकॉज इट्स सोलरली ऑफ डिवाइन ओरिजिन, ओके। सो फाइनली आई एम टेकिंग ऑफ, थैंक यू एवरीवन।
So we'll resume in our next lecture. Fine. With the which lecture, that is Buddhist literature. Fine. Thank you.